तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो शायर को फाइट करने के लिए भेजता है और जो शायर होती है वो भी फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुकी होती है और वो स्टेज पर आ जाती है। और स्टेज पे आने के बाद वो क्यू को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसको बताती है कि मेरा नाम शायर है और मैं एल्डर यांकिन की पर्सनल डिसाइपल हूँ और वही मेरा जो रियलम है वो यूनिवर्सल डिग्री रियलम के फर्स्ट लेवल पर है और यहाँ मैं आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आई हूँ। और अब शायर के पावर लेवल को सुनकर जो क्यू होती है वो उसका मजाक बनाते हुए उससे बोलती है कि तुम केवल यूनिवर्सल डिग्री रियलम पर हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे फाइट कर पाओगी? शायद तुम लोगों ने मेरा इंट्रोडक्शन सही से नहीं सुना। मैं रीइंकार्नेशन रियलम के फर्स्ट लेवल पर हूँ और तुम्हें मैं अपने केवल एक ही अटैक में खत्म कर सकती हूँ, तो तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम यहाँ से वापस चली जाओ। और अब शायर को स्टेज पर देखकर जो वांगजियान पवेलियन के डिसाइपल होते हैं वे चिल्लाते हुए शायर से बोलते हैं कि जूनियर सिस्टर आप फाइट मत करो क्योंकि आपकी पावर उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो प्लीज आप वापस आ जाइए क्योंकि हम आपको खोना नहीं चाहते। लेकिन तभी वहाँ पर जो डिसाइपल खड़े होते हैं उनमें से एक डिसाइपल लिनियो पे काफी गुस्सा करने लगता है और वो गुस्सा करते हुए बोलता है कि क्या हुआ, अगर हम लोग पावरफुल नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सेंट किंग हमारी जूनियर सिस्टर को फाइट करने के लिए भेज दे। और अब जो एल्डर यांकिन होती है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि सेंट किंग आपको क्या लगता है जो शायर है वो इससे फाइट को जीत पाएगी? और एल्डर यांकिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि तुम खुद गेस क्यों नहीं करती कि इन दोनों में से फाइट को कौन जीतने वाला है। जिसके बाद हमारा व्यू अब दोबारा से उन दोनों की फाइट पर आ जाता है जहाँ पर की जो क्यू होती है वो शायर से बोलती है कि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम अपनी हार को मान लो नहीं तो तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगी। लेकिन जो शायर होती है वो फाइट के लिए पूरी तरह से रेडी होती है और वो क्यू से बोलती है कि तुम केवल फाइट पर ध्यान दो, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अब शायर की इस बात को सुनकर जो वो लड़की क्यू होती है वो भी जोर जोर से हंसने लगती है और वो हंसते हुए शायर से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो हमें भी अब इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो चलो तो अब इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलकर जो क्यू होती है वो फाइट के लिए रेडी होने लगती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और वो अपनी एनर्जी को अपने पंच में इकट्ठा करके सीधे शायर की तरफ अटैक कर देती है। और हम देखते हैं कि क्यू ने जो ये पंच किया होता है इससे काफी बड़ा फिस्ट अटैक बन जाता है जो कि सीधे शायर की तरफ जाने लगता है। लेकिन जो शायर होती है वो उस अटैक से काफी आसानी से बच जाती है और उसके फिस्ट अटैक से बचते हुए जो शायर होती है वो क्यू के पीछे आ जाती है। लेकिन जो शायर होती है वो क्यू को अपने पीछे देख लेती है और वो उसकी तारीफ करते हुए उससे बोलती है ये इतना बुरा भी नहीं था, तुम मेरे अटैक को डॉज कर सकती हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे फाइट करने के लायक हो, तो चलो अब मैं तुमसे थोड़ा सीरियस होकर फाइट कर सकती हूँ। लेकिन जो शायर होती है वो क्योंकि इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती है और वो सीधे उसके ऊपर ड्राइवेट स्वॉर्ड टेक्निक की जो 9th फॉर्म होती है उसका अटैक कर देती है। लेकिन जो क्यू होती है उसे शायर के इस अटैक से थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये छोटे मोटे अटैक मुझे टच भी कर पाएंगे? और इतना बोलकर जो क्यू होती है वो अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेती है जो कि देखने में किसी बैल के जैसी लग रही होती है और जो शायर का अटैक होता है वो जाके उस बैल से टकराता है और वहीं पे ही खत्म हो जाता है। और अब जो शायर होती है वो अपने अटैक को इस तरह से बेकार होता हुआ देखकर जो क्यू होती है उसके चारों तरफ फुल स्पीड में घूमना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि वो इतनी स्पीड में घूम रही होती है कि वो दिखाई भी नहीं देती। और घूमते हुए वो अपने मन में सोचती है कि ये बेहतर मेथड है जो कि मुझे सेंट किंग ने सिखाया है और मैं नहीं जानती कि ये सक्सेस होगा या नहीं, लेकिन ये मेरा सबसे पावरफुल अटैक होने वाला है। और अब शायर को क्यू के चारों तरफ घूमता हुआ देखकर जो जियाओ होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि इस लड़की की ये टेक्निक किसी भी काम की नहीं होने वाली क्योंकि जो क्यू का डिफेंस है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसे ये लड़की कभी भी अपनी इस वेदर टेक्निक से ब्रेक नहीं कर सकती, तो इसके लिए सही यही होगा कि ये अपनी हार को मान ले। और अब हमारा जो व्यू होता है वो लिनियो पर आ जाता है जो कि सेक्ट मास्टर सूजी से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि शायर क्या कहना चाह रही है? और लिनियो की इस बात को सुनकर जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो उससे बोलती है कि मुझे तो बस यही लग रहा है कि जो शायर है वो अपनी इस वेदर मेथड का यूज करके जो क्यू है उसके डिफेंस को तोड़ना चाहती है। लेकिन तभी जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो जब शायर को गौर से देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या ये वो कहना चाह रही है? और अब हम शायर को देखते हैं जो कि अपनी ड्राइवेट स्वॉर्ड टेक्निक की जो 10th फॉर्म होती है उससे अटैक कर देती है और हम देखते हैं कि शायर के चारों तरफ से काफी सारी स्वॉर्ड निकलकर सीधे क्यू की तरफ जाने लगती है और वो इस बार जो क्यू की शील्ड होती है उसके अंदर घुसना शुरू कर देती है, जिसे देखकर जो क्यू होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर इस लड़की के मामूली सा अटैक मेरी शील्ड को ब्रेक कैसे कर सकता है। और वो ये सब सोचकर शौक हो ही रही होती है लेकिन तभी हम देखते हैं उसकी जो शील्ड होती है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाती है जिस कारण वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर जो जियाओ होता है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और अब हम क्यू को देखते हैं जिसको वही शायर का अटैक लग चुका होता है और उस अटैक के कारण वो काफी पीछे जाकर गिरती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए एक जगह पर रुक जाती है और वो शायर को देखते हुए बोलती है
आखिर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़की केवल यूनिवर्सल डिग्री रियलम के फर्स्ट लेवल पर है और वहीं मेरी इनकारनेशन रियलम के फर्स्ट लेवल पर हूँ। तो फिर कैसे ये छोटी सी लड़की अपनी मामूली से स्वॉर्ड अटैक से मेरे डिफेंस को ब्रेक कर सकती है, क्योंकि मेरा जो डिफेंस था वो सबसे पावरफुल डिफेंस था। और अब शायर की इतनी ज़्यादा पावर को देखकर जो वांग जियान पवेलियन के डिसाइपल होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि वाओ, जूनियर सिस्टर तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उन्होंने तो अपने एक ही अटैक से इस लड़की को घायल कर दिया। और अब जो सेक्ट मास्टर सूजी होती है वो विनर को डिसाइड करते हुए बोलती है कि चूंकि शायर ने इस लड़की को घायल कर दिया है इसीलिए इस मैच की विनर शायर है, तो शायर अब तुम वापस आ सकती हो क्योंकि तुम इस मैच को जीत चुकी हो। और उसके बाद वो अपने मन में सोचती है कि मैं देख सकती हूँ जो शायर की क्यूआई है वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है, इसीलिए वो ज्यादा देर फाइट को कंटिन्यू नहीं रख पाएगी। और सेक्ट मास्टर सूजी की इस बात को सुनकर जो शायर होती है वो भी स्टेज से नीचे आ जाती है और वो लिनियो के पास आके उससे बोलती है कि सैंड किंग में इस फाइट को जीत गई। और अब जो लिनियो होता है वो एल्डर यांकिन से बोलता है कि एल्डर यांकिन, मुझे थोड़ी प्यास लग रही है, तो क्या आप मेरे लिए पीने के लिए कुछ ला सकती हो? जो सुनकर जो एल्डर यांकिन होती है वो लिनियो से बोलती है कि सैंड किंग ठीक है, मैं आपके लिए पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। और एल्डर यांकिन को लिनियो किस तरह से बात मानता हुआ देखकर वहाँ पर जो फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ एल्डर खड़े होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और जो फर्स्ट एल्डर होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम लोगों ने देखा, जो एल्डर यांकिन है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, लेकिन वो सैंड किंग की बातों को कितनी आसानी से मान रही है जैसे कि वो उसकी सर्वेंट हो। जो सुनकर जो फिफ्थ एल्डर होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि मैंने तो तुम दोनों को पहले ही बताया था कि जो ये सैंड किंग है ये बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है, देखो तो इसने इस एरोगेंट एल्डर को कितनी आसानी से अपने कब्जे में कर लिया। आज सैंड किंग को देखकर मुझे ये फील हो रहा है कि सच में हम काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं और अब हमारा जो दिमाग है वो सही से काम नहीं करता, इसीलिए हमने सैंड किंग को नाराज कर दिया, जिस कारण हमारे हाथों से एक बहुत ही अच्छा चांस निकल चुका है। और फिफ्थ एल्डर की इस बात को सुनकर जो सेकंड एल्डर होता है वो फर्स्ट एल्डर से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जो बोल रहा है वो सही है? जो सुनकर फर्स्ट एल्डर उससे बोलता है कि यस यस, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। और अब जो क्यू होती है वो भी अरीना से उतरकर नीचे आ जाती है और वो आगर जियाओ से बोलती है कि मास्टर मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं उस लड़की को नहीं हरा पाई, वो लड़की सच में काफ़ी पावरफुल थी और वो मेरे एनर्जी फ्लो को देख पा रही थी, जिस कारण उसने मेरी सील को ब्रेक कर दिया। जो सुनकर जो जियाओ होता है वो उससे बोलता है कि तुम गलत हो, क्योंकि यहाँ पर वो अकेली लड़की नहीं थी जो कि तुम्हारे एनर्जी फ्लो को देख पा रही थी, यहाँ पर कोई और भी ऐसा है जो कि तुम्हारे एनर्जी फ्लो को देख पा रहा था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये है कौन और ये यहाँ पर एकदम से कहाँ से आ गया। और हम देखते हैं कि ये लिनियो की ही बात कर रहा होता है। इसके बाद जो जियाओ होता है वो अपने दूसरे डिसाइबल को आगे बुलाते हुए उससे बोलता है कि छोड़ो, अब इस मैटर पे बात करके कोई भी फायदा नहीं है गू, अब फाइट करने के लिए तुम जाओ। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना, तुम्हें अपनी जूनियर सिस्टर की तरह कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम भी इस फाइट को हारो। जो सुनकर गू उससे बोलता है कि मास्टर आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस फाइट को ज़रूर जीतूंगा। और इतना बोलकर जो गो होता है वो वहाँ से जंप करके सीधा अरीना में आ जाता है और वहाँ पर आकर वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है, मेरा नाम गू जियान है और मेरी इनकारनेशन रियलम के 5th लेवल पर हूँ और यहाँ पर मैं वांग जियान पवेलियन के डिसाइपलों को फाइट के लिए चैलेंज करने आया हूँ। तो क्या यहाँ पर कोई डिसाइपल ऐसा है जो कि मेरे फाइट के चैलेंज को एक्सेप्ट करे? और गू जियान के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।